मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे सोडी, अरे अरे आ गए सोडी, मेरे हाथ में आ गया 5:30 की पार्टी के। हाँ क्या दिखाओ? अब फोन में कैसे दिखाऊं? ले ये देख, लाल कलर के पास है, उसमें एक जेंट्स और एक लेडीज ऐसे आग के ऊपर ऐसा डांस कर रहे हैं, ऐसा वो फोटो है। हम लोग देख अभी घर से, अरे नहीं भाई नहीं, शाम को 5 बजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पास में 10 बजे का टाइम लेके 5 बजे जाके क्या करेंगे उधर? हाँ नहीं नहीं, निकलेंगे हम लोग 9-9 बजे निकल जाएंगे घर से। हाँ हाँ। अरे भाई अनलिमिटेड कैरम, जितना मर्जी उतना खेलना तू उधर। हाँ अरे मजा करेंगे, धमाल करेंगे पूरी रात। बल्ला बल्ला। ये छोटी 30 के पार्टी में जाने के लिए बावला हो गया, बावला। हेलो माय डियर जीजाजी, कैसे हो रटू काका? अरे आओ सेठिया आओ। सेठिया बोलो भाई, इधर कैसे आना हुआ? क्यों, मैं इधर नहीं आ सकता? बोलो क्या काम है? जीजाजी मुझे एक नया मोबाइल चाहिए था। क्या भाई, मोबाइल को मोबाइल की तरह वापरना चाहिए, टूथब्रश की तरह नहीं कि 2-3 महीना हुआ कि फेंक दिया। ओ रेड चोरी 8400 दिया था ना तुझे, क्या हुआ उसका? अरे जीजाजी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एक मिनट ना जीजाजी। हेलो, हाँ बोल बोल पियोज। हैं? हाँ हाँ भाई, 31 की पार्टी में तो जाना ही है ना, इसीलिए तो मैं मुंबई आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई तूने जो पासिस भेजे थे ना वो मुझे मिल गए। क्या अभी भी एक्स्ट्रा पासिस पड़े? एक मिनट तू चालू रख। जीजाजी आपको 31 का पासिस चाहिए? अरे बहुत अच्छी होटल है, अरे एकदम मुफ्त में मिल रहे हैं जीजाजी। मेरे पास है भाई। ठीक है। नहीं भाई नहीं, नहीं चाहिए। क्या 31 के पासिस लेके पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? पर क्यों? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, उस वजह से। अरे भाई पार्टी में तो जाना ही है। मैं एक काम करता हूँ, अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हाँ जीजाजी चलो मैं निकलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। एक मिनट भाई, ये क्या तू बात क्या कर रहा था? पास पुलिस स्टेशन? जीजाजी अभी एक नया रूल आया है कि सभी 31 की पार्टी के पासिस पे पुलिस का थप्पा लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? सिक्योरिटी के हिसाब से नो थप्पा नो पार्टी। जीजाजी आपके पासिस पे तो वो स्टैंप है ना? मेरे पास पे पता नहीं, देख इसमें है कोई स्टैम्प? अल्लाह दिखाओ। नहीं जीजाजी, आपके पासिस पर भी वो स्टैंप नहीं है। तो अभी मुझे भी जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन? नहीं जीजाजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है इसका? हेलो दया, ओहो टुपू के पापा, आज आपने मुझे कैसे याद किया?
याद आई नहीं है? तेरे भाई की वजह से तुझे याद करना पड़ा है। हाँ तो बोलिए, ये भाई बहन आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तेरे भाई ने तो सेवा कर दी, अब तेरी बारी है। तो बोलिए, आपका हुकुम सर आंखों पर। तो अभी का अभी एक कातर ले और सुंदर की बैग खोल और उसमें से कपड़ा लत्ता जो भी मिले सब कुछ फाड़ दे, काट दे। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मेरी 31 की पार्टी के पास फाड़ दिए। हलो हलो हलो, फोन काट दिया। अरे फोन नहीं काटने का था, उसके कपड़े काटने थे। बोल वीरा, ये तूने क्या कर दिया? कोई बात नहीं दया, अभी तो भले ही फोन काट दे, शाम को मुझे घर आने दे, फिर मैं भाई बहन की ऐसी पिपुड़ी बजाऊंगा, ऐसी पिपुड़ी बजाऊंगा कि याद रखेंगे। सुंदर तो क्या कर दिया? क्या? बेना बेना बेना, अरे सुंदर, ये तूने क्या किया? टप्पू के पापा की पार्टी के पास फाड़ डाला। उनका फोन आया था, वो बहुत ही गुस्से में थे। अरे करने दो गुस्सा उनको। अरे सुंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी वजह से तुम्हारा और जीजा जी का जिंदगी भर का रिश्ता। अरे बेना तू चिंता मत कर, जीजा जी का स्वभाव है ना फुल्का रोटी जैसा है। रोटी गरम तवे पे कैसी फूल जाती है, फिर ठंडी होकर अपने आप बैठ जाती है। बस उसी तरह जीजा जी का गुस्सा भी बैठ जाएगा। और वैसे भी जीजा जी के लिए तो मैं मच्छर ही हूं ना। है हाँ? मच्छर? अब है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मच्छर इंसान को एक जगह पे काटता है तो आदमी उस जगह पे खुजाना शुरू कर देता है। हाँ, तो मच्छर वहां से उठकर दूसरी जगह पे बैठ जाता है, वहां पे काटता है, तो इंसान अपना पहला दर्द भूलकर दूसरी जगह पे खुजाना शुरू कर देता है। तो मच्छर वहां से उठकर तीसरी जगह पे बैठ जाता है। ऐसे ही इंसान पुरानी बातें भूल जाता है। उसी तरह जीजा जी भी मेरी पुरानी बातें भूलकर मेरी नई बातों में उलझ जाते हैं। सुंदर, तूने क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया। इसमें तूने अपनी तारीफ की या बुराई की? अरे बेना, उस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। वो सब बात तुम छोड़ो ना, तुम एक काम करो, गोकुल धाम की सभी बहनों को बता दो कि उनके पतियों का उनके बिना 31 की पार्टी में जाने का प्रोग्राम कैंसल हो गया है। पक्का? हाँ, एकदम पक्का बेना। अरे वाह, तो मैं अभी सभी लेडीज को बता देती हूँ। हाँ, बता दो बेना, फटाफट बता देना। हाँ, खुश हो जाएंगे सब। हाँ रोशन भाभी। बापूजी, उस दिन मैं लाल दरवाजा होकर सीजी रोड जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए रिक्शा में जा रहा था। हाँ। वो जैसे ही रिक्शा में से उतरा तो उसका शर्ट फंसकर फट गया। क्या हुआ जेठिया? तेरा मुंह क्यों फट गया? बापूजी, अरे बापूजी के सामने सुंदर को कैसे डांटू? क्या? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। बैठ। देख, आज सुंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, समाज सेवा की। एक से एक सुनने लायक है। सुनने लायक नहीं, नालायक है ये। अरे खड़ा क्या है? बैठ। हाँ बैठे ना। हाँ सुंदर, फिर क्या हुआ? हाँ, तो वो आदमी फटे मुंह, मतलब कि फटे शर्ट इंटरव्यू कैसे देता? तो मैंने अपना शर्ट निकाल कर उसे दे दिया। फिर मामा आपने क्या पहना? मैंने स्टोर से दूसरा शर्ट खरीद के पहन लिया और वो आदमी को नौकरी मिल गई। वाह सुंदर वाह। भले आज तक तूने नौकरी नहीं की,
लेकिन कोई नौकरी पे जा रहा हो उसका दुख दर्द तू बराबर समझता है। मामा मैं बड़ा होके आपकी जैसे ही बनूंगा। चल टप्पू सोने चल। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट मामा। गुड नाइट टप्पू। सुंदर साले, जीजा जी साला मत को। तू मेरा साला नहीं है। लेकिन आपका साला बोलने का भाव जरा अलग था। भाव वाड़ी तू मुझे ये बता, तूने मेरा पास फाड़े क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहन को और गोकुल धाम की सारी बहनों को वादा किया था कि 31st की पार्टी मैं उनके पतिदेवों के साथ एंजॉय कराऊंगा। तो तू अपने वादे के बारे में मुझसे बात भी कर सकता था ना। सीधा पास फाड़ने की जरूरत क्या थी? हाँ ने मैं बात कर सकता था, तो की क्यों नहीं? वो मुझे सूझा ही नहीं। अरे मार मार के मैं सुझा दूंगा। क्या सुझा देंगे वो लोग मुझे, सोसाइटी का सारे जेंट्स जिनको मैं वादा कर चुका हूँ कि 31st की पार्टी मैं आप लोगों को एंजॉय कराऊंगा 5 स्टार होटल में। अभी सोडा शॉप पे मुझे मिलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि सुंदर ने कुछ गलत किया है? नहीं, सही किया है। तो फिर आप चिल्ला क्यों रहे? पास फाड़ दिया इसने। वो क्या गलत नहीं किया, सही किया वो। ओए जेठा प्रा, ओ आजा थले यार। चलो चलो यार जल्दी सोडा की दुकान पे सोडा पीने। ते अभी इसका जवाब दे। सोनी भाई, टप्पू के पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं। बस। समझ गए, मैं सब समझ गया। ये तुम भाई बहन की मिली भगत है मेरा 31st का प्लान चौपट करने की, लेकिन मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। टप्पू के पापा रुक जाइए, इसमें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अब्दुल की सोडा शॉप पे जा रहा हूँ। तूने भी छोटी भाई को जवाब दिया ना? अरे टप्पू के पापा थोड़ी देर में, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन खाना तो खा लीजिए। तू खा और इसे भी खिला। हमने तो खाना खा लिया है। बना तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ अब्दुल, अब तू आइसक्रीम सोडा शुरू कर, बहुत मजा आएगा। अरे भाई अब्दुल, तू आइसक्रीम सोडा की जगह पर एक होटल ही खोल दे, क्योंकि फ्यूचर में डॉक्टर हाथी तुझे होटल खोलने के लिए बोलने ही वाले। क्यों डॉक्टर हाथी? सही बात है। दुकान में ताला। जेठा प्रा आ गए, वेलकम वेलकम। ओए जेठा प्रा यार, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से पहली बार 31st नाइट की पार्टी शार्टी 5 स्टार PW चैरियट में। बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच जेठा प्रा। और मैंने तो 31st की पार्टी के लिए सूट सिलाया है। वाह क्या बात है अब्दुल प्रा। क्या बात है जेठा भाई, आज इतने चुप चुप क्यों? खाना ज्यादा खा लिया क्या? ओ हाँ जेठा प्रा, बराबर है यार। ओ जब से आया चुपचाप हो। ओ क्या बात क्या है? मैं बताऊं, 31st की पार्टी कैंसल। तुझे कैसे पता चला? क्या? जेठालाल 31st की पार्टी कैंसिल हो गई है? हाँ। अरे कोई तरीका अरे एक मिनट यार, उसकी प्रॉब्लम तो समझो कि आखिर हुआ क्या है, क्यों हुई है कैंसिल? अरे बताओ जेठा प्रा क्या प्रॉब्लम है? वो सुंदर ने पार्टी के सभी पास फाड़ दिए। क्या क्या क्या? काय?
ओए जेठा प्रा, इस सुंदर ने हमारे पार्टी शार्टी के पास फाड़ दिए, मैं इस सुंदर को फाड़ दूंगा। सोडी मैं तुम्हारे साथ हूँ, फाड़ो फाड़ो उसको फाड़ो। क्या फाड़ो यार, ये मजाक का वक्त नहीं है जेठालाल। तुम तो ये बताओ कि सुंदर ने आखिर पार्टी के पास फाड़े क्यों? वो चाहता है कि 31st की पार्टी हमारी बीवियां हमारे साथ मनाए। यानी अभी तक सोडा की दुकान पर जेठा भाई ने 31st के पास फट गए, ये बात बता दी होगी। मतलब इस वक्त सोडा शॉप महाभारत का कुरुक्षेत्र हो गया होगा। हे, चलो नहीं, चल के उनके उतरे हुए मुंह देखते हैं। चलो चलो। क्या चलो? अरे उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी जानना तो जरूरी है ना कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। टप्पू, इधर आ तो। हाँ मामा। टप्पू, तुम्हारा पापा और बाकी लोग वहाँ सोडा शॉप पे खड़े हैं, तो वहाँ छुपकर सुन ले वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ओए जेठा प्रा, मेरा दोस्त बलविंदर 31st नाइट की पार्टी शार्टी करने के लिए मुझे लोनावाला बुला रहा था, पर मैं नहीं गया। अरे वो नाराज हो गया, रूठ गया, पर मैंने उसको यही बोला कि 31st नाइट की पार्टी शार्टी मैं अपने गोकुल धाम के यारों के साथ ही करूंगा। अब मेरे नए सूट का क्या होगा? क्या जेठा भाई, आप तुम्हारे साले ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। जेठालाल, तुम अपने साले को हैंडल ही नहीं कर सके। अय्यर साहब, आपका साला सुंदर जैसा होता ना तो पता चलता। दुनिया भर के साले हैंडल हो सकते हैं, लेकिन जेठालाल का साला हैंडल नहीं हो सकता। नहीं मेहता साहब, अगर सुंदर मेरा साला है तो मैं भी उसका जीजा हूँ। यारो दोस्तों, हम लोग 31st की पार्टी मनाएंगे और उसी होटल में मनाएंगे, PW चैरियट में। आ गया भांजे, आ गया। बोल बोल बोल। मामा, वो लोग तो कहीं पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। हाँ? क्या? वो कौन सी होटल थी? PW चैरियट। क्या? ऐसा कैसा? सुंदर भाई, आपने तो पास फाड़ दिए थे ना? हाँ। ओ नो, मतलब उल्टा हमारा ही प्लान कैंसिल। नहीं नहीं, मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं होने दूंगा। और कैसे? वो लोग जब आए तो मैं जो भी कहूँ उसमें सिर्फ आप हाँ में हाँ कहना, बस। ओके? जाएंगे, डिसाइड हो गया, जाना तो ऐसा थोड़ी है। वो लोग आ गए। एकदम टप्पू सेना, तुम ऊपर जाओ। ओके मामा, कौन फ्रेंड्स? तो आप लोगों ने ये तय कर ही लिया है कि आप सब 31st अकेले ही मनाएंगे। ओ, तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन हम आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा जी। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग 31st की पार्टी मनाएंगे और सारे मर्द अकेले मनाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। क्यों दोस्तों? लोग तो पार्टी मना करेंगे। एक मिनट।
जरा शांति और प्यार से बात कीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल प्यार से बात करते हैं। बोलिए प्यार से क्या बात करनी है? हाँ नहीं बबीता नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सुंदर भाई बात करेंगे। हाँ लेडीज लोगों का लीडर सुंदरी लाल। ठीक है, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेहता साहब बात करेंगे। हाँ हाँ मेहता साहब जाओ जाओ। मेहता साहब तो बोलो फीमेल्स के मेल रिप्रेजेंटेटिव, मुद्दा क्या है? बताओ मेहता साहब, आप 31st की पार्टी में क्या करेंगे? बेवकूफी भरा सवाल। अरे पार्टी में क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे और क्या? और एक और बेवकूफी भरा सवाल, मस्ती करेंगे। और अरे डांस करेंगे और क्या। और बगैर बीवियों की रोक टोक के जो चाहेंगे वो खाएंगे और पिएंगे। बल्ले बल्ले। हाँ करेक्ट। पिएंगे। बस यही 5 स्टार का माहौल, डांस, मस्ती, खाना और पीना आपको यही गोकुलधाम सोसाइटी में मिल जाए तो ये कैसे हो सकता है? ये सुंदर क्या बकवास कर रहे तो? हाँ देखिए मेरा वीरा बकवास नहीं कर रहा है, वो सच कह रहा है। हाँ दया भाभी, आप औरतें हम मर्दों को अकेले पार्टी करने तो देना नहीं चाहती और यहाँ गोकुल धाम में हमें पीने देंगी। सिर्फ पीने ही नहीं देंगी, अपने हाथों से पिलाएंगे। क्यों बहनों? ओए रोशन, तू अपने हाथों से मुझे पिलाएगी? हाँ हाँ ओए होए, फिर तो मजा आ जाएगा। अंजलि, अरे हम पिलाएंगे। हाँ हाँ माधवी तू पण? वो बंजे कहाँ है? हाँ बस तो हो गया ना। पार्टी यहाँ मनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना जी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हाँ प्रॉब्लम तो एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। क्या? बापूजी और बच्चों के सामने सोडी कैसे पी सकता है? मैं? सही बात है। हाँ अब इसका क्या जवाब है? उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है। सुंदर का कोई काम कच्चा नहीं होता है। रात को 12 बजे के बाद, डांस खत्म होने के बाद बच्चों और बापूजी के लिए अलग प्रोग्राम का इंतजाम किया है। बोलो, अब कोई प्रॉब्लम है? ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। बस तो 31 दिसंबर की ये पार्टी मैं पक्की समझू। भाई अब ना कहने का तो कोई खास कारण दिख नहीं रहा है। हाँ? सारे इंतजाम सुंदर ने ठीक ही कर लिए, तो मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। तो दोस्तों क्या बोलते हो, 31 की पार्टी यही सेलिब्रेट कर लें? हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ जी कर दो। मतलब मामा, हम यहाँ मेरे रूम में पार्टी मनाएंगे? हाँ माय डियर भांजे, हम यहीं पे पार्टी मनाएंगे। पर टप्पू, हम बड़ों के साथ पार्टी नहीं मनाएंगे? अरे साथ में ही मनाएंगे, सब साथ में डांस करेंगे, 12 बजे के बाद पटाखे फोड़ेंगे, फिर बड़ों की पार्टी अलग और आपकी पार्टी अलग। ये फिर तो पार्टी में बहुत मजा आएगा। अरे बहुत मजा
मजा आएगा। अरे इतनी धमाल होगी कि 31st की नाइट को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी रोशनी से जगमगा उठेगी। सही बात है। अरे सच में आज जो 31st की सजावट सुंदर भाई ने की है वाकई बहुत सुंदर की है। भाई उसका नाम ही सुंदर है तो सुंदर करेगा यहाँ। डेकोरेशन Jolly तो बहुत nice. बढ़िया है, लेकिन हम तो असली पार्टी की राह देख रहे हैं। क्यों पड़ो? डेकोरेशन इतनी शानदार है तो फिर खाना कितना शानदार होगा। ये बात तो है। ओहो चंपक चाचा को देखो भाई। ओहो चाचा जी, सूट बूट और टाई। हाँ तो फिर मैं तेरे जमाने का थोड़ी हूँ भाई। हेलो एवरीवन। वाओ, रीटा रिपोर्टर, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू कोमल भाभी। लेकिन पता है आज ना यहाँ पे मैं रीटा रिपोर्टर बन के नहीं आई हूँ, बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी की रीटा श्रीवास्तव बन के आई हूँ। वाओ, क्या बात है। अब्दुल एकदम ओके ना? एकदम फटाफट। ओके चल। पहली बार। एक मिनट, सुनिए। हाँ सुनाइए। आप सब लोग पहले बैठ जाइए प्लीज। बेटा साहब सब लोगों को बैठा दीजिए प्लीज। तो डांस और जोश से ये 31st की रात झूम उठे उससे पहले मैं बुलाऊंगा मेहता साहब को। और इस शाम को और रंगीन बना दे। मेहता साहब वेलकम। भाई सुंदर ने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मुझे करना क्या है। स्वागत। अच्छा मेहता साहब आपको ही सबसे पहले स्वागत करना है सबका। चलिए थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन तो हमें सुंदर का करना चाहिए कि इसने जैसा वादा किया था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत इस गोकुल धाम को आज 31st की पार्टी में सजा दिया है। जरा ताली बजाइए भाई सुंदर के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप सभी गोकुल धाम के निवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 2009 को विदा करने का वक्त आ गया। 2010 हमारे दहलीज पे खड़ा है, हम उसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम भरपूर प्रसन्नता के साथ, सुख के साथ, शांति की कामना करते हुए और भरपूर मस्ती के साथ नए वर्ष का स्वागत करें। लेकिन उसके पहले मेरे मन में एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी होगा। सुंदर ने ये इतना बड़ा स्टेज सजाया है, ये क्या माजरा है भाई? क्या होने वाला है? अरे बताता हूँ। तो आज होने वाला है कपल डांस। आज कपल डांस तो होगा, लेकिन उसमें पार्टनर्स तय नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप किसके साथ डांस करेंगे। क्या मतलब समझाओ, क्या समझ में नहीं आया? आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? अरे मैं बैठा हूँ ना, मैं समझाता हूँ आपको। एक मिनट। तबू इधर आओ। तबू के पास 2 चार्ज है, एक में लेडीज के नाम है, एक में जेंट्स के नाम है। दोनों में से एक चिट्ठी निकाली जाएगी और उस चिट्ठी में जिनके नाम होंगे वो पैर आके यहाँ डांस करेगी। ओगो भाई, ऐसा कर सकते हैं? ऐसे किसी और के साथ कैसे डांस कर सकते हैं हम लोग? वीडियो में सही कह रहे हैं। ऐसे किसी और के साथ थोड़ी ना डांस हो सकता है। या भाई ये तो क्या बकवास कर रहा है? किसी और की पत्नी के साथ डांस? मैं मर जाऊं। का आइडिया अच्छा है। नया है भाई, कुछ नया अलग है। एक मिनट भाई। मेहता साहब भाई, आपकी क्या राय है? देखिए मेरी राय, मैं क्या समझता हूँ दोस्तों के भाई सुंदर ने ये आइडिया तो नया दिया है, बिल्कुल नया आइडिया है।
लेकिन जो माधवी भाभी और दया भाभी जो चीज कह रही है, मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र करता हूँ। आपको लगता है कि एकदम किसी और के साथ नृत्य कर लेना, क्योंकि कोई भी नाम निकल सकता है, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्व हमारी भावनाओं की शुद्धता का है, और भावनाओं की शुद्धता इन चीजों से समाप्त नहीं होती है। आप ये देखिए ना, हमारा तो भारतीय संस्कृति रही है कि त्योहारों के दिनों में देवर भाभी में आपस में मजाक होती है, थोड़ी सी चुगलबाजी होती है, होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी भावनाओं में शुद्धता की कमी आ जाती है। और नृत्य तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सब कुछ ठीक कर सकती है। किसी लेखक ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर हिटलर जीवन में 15 मिनट नृत्य कर लेता तो वो तानाशाह नहीं होता। नृत्य तो ईश्वर की आराधना है, हम सब कुछ भूल के उसे याद करते हैं। और गोकुल धाम में हम सारे लोग जो रहते हैं वो आप हमेशा एक परिवार की तरह रहे, हम लोग सारे त्योहार साथ मनाते हैं। तो यहाँ अगर आप नृत्य कर रहे हैं किसी और के साथ, तो ये मत समझिए कि किसी की पति या पत्नी के साथ नृत्य कर रहे हैं। हम हमारे परिवार के ही एक सदस्य के साथ नृत्य कर रहे हैं। फिर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। चंपक चाचा जी, आपकी क्या राय है इस बारे में, बताइए। अरे भाई, मेरे हिसाब से मेहता ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही कहा। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी तो एक परिवार जैसी है, और परिवार में संकोच कैसा है? बापूजी, बापूजी, वाह वाह वाह, क्या बात, बोलो। अभी बापूजी ने भी बोल दिया है। अभी क्या माधवी भाभी? नहीं तो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, मान गए, सब मान गए। तो अब देखिए, टप्पू सेना की शानदार तैयारी है, सुंदर का इतना बड़ा आइडिया है, इतना अच्छा आइडिया है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो फिर शुरू किया जाए। तो भाई फिर निकाले चिट्ठिया के कौन किसके साथ नृत्य कर रहा है, बताओ। निकालो निकालो। मेहता साहब चिट्ठियां निकालेंगे, लेकिन एक परफॉर्मेंस के बाद। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस होगा टप्पू सेना का। ये भी ठीक है, क्या बात है, चलो। क्या बात है, आ जाओ। बैठिए बैठिए दोस्तों। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। मेहता साहब बोल रहे हैं, कुछ बैठो। बैठिए, धीरे धीरे बैठ जाओ। अय्यर भाई
भाई बैठ जाओ अय्यर भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ। दोस्तों, आपका उत्साह बड़ा लाजमी और होना भी चाहिए भाई। क्या कमाल किया। अच्छा, बच्चे तो कमाल करना स्वाभाविक है, लेकिन चाचा जी ने इस उम्र में जो कमाल किया है भाई, बहुत बढ़िया। बता साहब, हाँ 31 के शाम की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। अरे कमाल हुई है, कमाल हुई है भाई। आज का प्रोग्राम तो बहुत मजेदार होगा। जब प्रारंभ ऐसा है तो अंत कितना शानदार होगा, सोचिए। अब शुरुआत होती है उस कार्यक्रम की जिसके लिए हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक चिट इस प्याले से, एक चिट उस प्याले से। देखते हैं कौन किसका पार्टनर बनता है। आओ टप्पू आओ भाई, आ गई है आपके सामने ये जादू के प्याले आ गए हैं। अब चिट निकलने वाली है। थाम लीजिए दिलों को और अपनी अपनी धड़कनों को। देखते हैं कि किस में से किसका नाम निकलने वाला है। अरे बता रहा हूँ जो पहला नाम जो जेंट्स में से निकला है ये है रोशन सिंह सोढ़ी। भाई अभी क्या डांस कर रहे हैं? पार्टनर कौन आ रहा है उसके ऊपर डांस करना। तो अब देखते हैं कौन बना है इनका साथी। ये और कोई नहीं है मिसेस कोमलाती। और कोमल भाभी चलो चक दे फटे। ओए पापा जी, पापा जी। ओए बल्ले 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 बल्ले। ओए पापा जी, पापा जी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया है। शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया कॉल भाई। बढ़िया किया। ओ सोडे। भाभी और भैया रोशन सिंह सोढ़ी। ओए पापा जी। माइंड ब्लोइंग। जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। भाई राम मिलाई जोड़ी। इधर थी कोमल हाथी, इधर थे रोशन सिंह सोढ़ी और कमाल कर दिया इस जोड़ी ने। लेकिन इस जोड़ी के बाद अब क्या? धमाके तो शुरू हो गए हैं। अब अगला धमाका क्या होने वाला है? भाई टप्पू आ जाओ जरा अगली टीम के बारे में सोचें कि कौन है। हाँ ये नाम मैंने पढ़ लिया लेकिन बता नहीं रहा हूं क्योंकि इधर से जोड़ीदार का नाम निकालूंगा फिर बताऊंगा कि कौन है। भाई कोमल भाभी ने जब पहली बार डांस किया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम पीछे क्यों रहेंगे। तो इधर हंसराज हाथी हैं और सामने सामने बता रहा हूँ भाई, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती क्योंकि इधर हंसराज हाथी है और इधर मेरी जीवन साथी है अंजलि मेहता। आओ भाई आओ, आराम से आ जाओ आ जाओ।
बैठो 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 अरे गोकुल धाम वालों, अय्यर भाई बैठो भाई, हर बार बोलना पड़ रहा है, बैठो भाई। क्या बात है, डॉक्टर हाथी और अंजलि के लिए मुझे कहना पड़ेगा क्या आपको? अरे डॉक्टर हाथी, आपके गेटअप का कोई क्या मुकाबला कर पाएगा? असली सुमो भी देखेगा तो डर जाएगा। वैसे मेहता साहब, ये एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये गाना सुन के भीड़े को अपना जमाना याद आ गया होगा। अरे जब ऐसे गाने बजेंगे तो हर आदमी खो जाएगा, और जब ऐसा नाच होगा तो हर आदमी दिल का मरीज हो जाएगा। आइए, अब अगला कौन है? चलिए, मैं ये नाम सबसे पहले आपके लेडीज के इस बाउल से निकाल। भाई ये वो हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ थी कि हम दूसरों के साथ कैसे नाचेंगे, लेकिन अब नाचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब आपके पास कोई चारा या अचार नहीं है माधवी भाभी। मत करो। और इधर से निकला। माधवी भाभी घबराती क्यों है? घबराती क्यों है? आराम आराम से बैठिए बैठिए भाभी। नाम मैं पढ़ दूं? पढ़ो पढ़ो। देखिए माधवी भाभी, आप घबराइए मत, और मुझे आपकी घबराहट देख के इतनी चिंता हो रही है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी का भी नाम नहीं नाचूंगा, और मैं खुद आपके साथ नाचूंगा। ऑल द बेस्ट माधवी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आप और हमें दोनों का कोई नृत्य से लेना देना नहीं है। देखिए, आपके उधर अचार ज्यादा है, मेरे पास विचार ज्यादा है, लेकिन अचार और विचार के मिलने का ये चांस हो गया, और बातों ही बातों में हमारा भी डांस हो गया। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट कपल। देखो देखो। अच्छा हाँ। जल्दी आ। तो आइए, अब ये कौन है? कौन है दोस्तों? ये कौन है? भाई ये वो आदमी है जिसने हमसे ये वादा किया था कि वो आपको एक बहुत अच्छी पार्टी करवाएगा। अरे देखिए, गेस करने की क्या जरूरत है, ये तो मामला बिल्कुल सीधा साधा है। ये लड़का जो है वो और कोई नहीं है भाई, हमारे जेठालाल के साले साहब सुंदरलाल।
तो एकदम बढ़िया डांस करूंगा। भैया साहब बैठ जाओ। कौन है पार्टनर, कौन है? क्या बताएं, सुंदर की पार्टनर वो हैं जो मुझे लगता है कि जब इनका विवाह होगा तो विवाह के बाद इनका अपने पति से जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि 7 फेरे लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। रीता रिपोर्टर। अभी तक तो मुझे नचाता है, अभी तू नाच बराबर। अरे लेकिन ये बात तय है सुंदरलाल कि तुम जिस रास्ते से जा रहे थे और जो भी भेलपूरी खा रहे थे उसका पेमेंट जेठालाल ने किया होगा। आइए तो अब आगे कौन जी? हाँ तो भाई ये वो है जो अगर डांस करेंगे तो भाई बड़ी बात होगी, क्योंकि ये डांस भी करेंगे, क्योंकि अक्सर इनका काम एक है। क्या काम है? या तो बच्चों को पढ़ाना या टप्पू को डांटना। हाँ अब आप समझ रहे होंगे मेरे जिगरी यार। सामने 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 बता रहा हूँ कि अब देखते हैं आज हमारे साथी आत्माराम भिड़े के साथ कौन है। बोल दो तो फिर बोलना ही पड़ेगा। बोल भी दीजिए भाई। जेठालाल आप थोड़ा सा खड़े होइए। ये दोनों डांस खड़े होइए। ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये गलत कर रहे हैं। यार भाई बैठो। भाई तू बैठ जा। बैठो भाई बैठो। बार खड़े हो जाते हैं। अरे बैठ जाओ भाई। हाँ जेठालाल आप खड़े हो गए, तो अब जरा आप खड़े होके बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार से अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आत्माराम भिड़े के साथ डांस करे। कुछ कहना है आपको? मैं भाई तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था। और तू एकदम जड़ भरत की तरह गरबा करने लगेगी, इसका ध्यान रखना भाई। चिंता मत करो जेठालाल, आज सभी को भिड़े का अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। चलिए जय भाभी जी। चलिए भिड़े भाई। थैंक यू।
मुझे पकड़ेगा। अरे भाई देख देख।